नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पे। सबसे पहले बात करेंगे कि सीजन में पहली बार खुले नर्मदा डैम के 23 गेट। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भारी बारिश से नर्मदा आई है उफान पर और गुजरात में 2 दिनों का अलर्ट है। वहीं आगे बात करेंगे कि छोटा उदेपुर जिले के कवांट तहसील के सिहंदा गांव में एक शख्स के बह जाने की खबर सामने आई है। वहीं आगे चर्चा करेंगे कि राजकोट से नरेंद्र मोदी का रिश्ता 1 दशक पुराना है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर अहमदाबाद की मोदी समाज ने एक यज्ञ आयोजित किया है। वही आगे चर्चा होगी कि अपने गढ़ गुजरात की कई सीटें हार जाएगी बीजेपी, ये कहा है संजय सिंह ने। जानेंगे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश से गुजरात का सरदार सरोवर बांध पूरी तरीके से भर चुका है। यह बांध अपनी अधिकतम क्षमता तक भर चुका है। उसके बाद आज इस बांध के वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए 23 दरवाजे खोल दिए गए हैं। तो वही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज सुबह सुबह सरदार सरोवर बांध पहुंचे और वहां उन्होंने नर्मदा की पूजा की। बांध के भर जाने से गुजरात में रहने वाले लोगों के लिए खुशी दुगनी हो गई है। क्यों? क्योंकि यह बांध गुजरात के लोगों की जीवन रेखा है। वही इसके कुछ नुकसान भी है जो हम आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज सुबह सुबह सरदार सरोवर बांध पहुंचे और वहां उन्होंने नर्मदा की पूजा की। बांध के भर जाने से गुजरात में रहने वाले लोगों के लिए खुशी दुगनी हो गई है, क्योंकि यह बांध गुजरात के लोगों की जीवन रेखा है। वहीं दूसरी तरफ इसके चलते शनिवार दोपहर को डैम के 23 गेट 2.95 मीटर तक खोल दिए गए हैं। रिवरबेड पावर हाउस से 5,42,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बाढ़ के असर से बचने के लिए भरूच सहित निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश जारी होने के चलते नर्मदा डैम का लेवल तेजी से ऊपर आने वाला है। अगर आगे बात करें कि कर्जत तालुका के 22 गांव वो कौन से हैं जिसे अलर्ट किया गया है, तो नर्मदा बांध से पानी छोड़े जाने की संभावना के बाद जिला प्रशासन की ओर से वडोदरा जिले के नदी किनारे के गांवों को अलर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। वडोदरा के दमोई तालुके में 3 शिनोर और करजन तालुका के कुल 22 गांवों के नागरिकों से नदी किनारे न जाने की अपील की गई है। वहीं इंदिरा सागर बांध के 12 गेट 10 मीटर खोले गए। मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर बांध के 12 गेट 10 मीटर तक खोले गए और बिजली घर की 8 इकाइयों से कुल 9.89 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से गुजरात के नर्मदा डैम में पानी की आवक तेजी से बढ़ रही है। उल्लेखनीय है कि नर्मदा डैम का हाईएस्ट वाटर लेवल 138.68 मीटर है, जबकि अब तक वाटर लेवल 136.88 मीटर तक पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि पश्चिम मध्य प्रदेश रेड अलर्ट पर है। इसके साथ ही दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में भी 16 से 17 सितंबर तक अतिवर्षा होने की संभावना है। इससे नर्मदा डैम सहित गुजरात के अन्य डैमों के जल स्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी होगी। वैश्विक नेता અને આપણા સૌના લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને આજે જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું। આજે ગુજરાત માટે ઐતિહાસિક દિવસ બન્યો છે। આજે નર્મદા ડેમ એની પૂરેપૂરી એટલે કે 138.68 મીટરની પૂરેપૂરી क्षमता साथे वही रह्यो छे। आजे एमना नरेंद्रभाईना दीर्घदृष्टि, एमनी प्रबल इच्छा शक्ति अने एना कारणे आजे नर्मदा डेम ज्यारे ए वडाप्रधान बन्या ए दिवसे 17 दिवसमां आ दरवाजा बंद करवाना जे निर्णयना कारणे आजे पूरेपूरी एनी क्षमता अनु उपयोग जे कही शकाय ए गुजरात करी रह्युं छे। અને ગુજરાત સરકારે પણ એમણે જે પરમિશન આપી અને તરત ને તરત આ સરકારે આ કામ દરવાજા બેસાડવાનું કર્યું અને આજે નર્મદા ડેમનું ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ ત્રણેયને આ નર્મદા ડેમનું પાણી સિંચાઈ માટે અને પાણી પીવાના પાણી માટે જે આયોજનબદ્ધ રીતે ગુજરાત સરકારે જે આ યોજના બનાવી છે, અત્યારે પણ જે તમારા માધ્યમથી કહું છું કે આ જે પાણી જે વહી રહ્યું છે એ જેટલો બને એટલો વધુને વધુ ઉપયોગ એ ખેતીમાં અને પીવાના પાણીમાં અને તળાવો ભરવામાં થાય એના માટેનો અમે ઉપયોગ કરીશું।
छोटा उदेपुर जिले के कमांड तहसील के सिहंदा गांव में लो लेवल काजवे पर गुजरते वक्त एक आदिवासी किसान नदी के बहाव में बह गया। ये घटना सामने आई है और ये जानेंगे विस्तार से। उपरवास यानी मध्य प्रदेश के भारी बारिश के चलते एमपी की सीमा से सटे सिहंदा गांव में से गुजरती धामनी नदी आज सुबह से ही उफान पर होने की वजह से गांव में नदी पर बने लो लेवल कॉजवे पर कमर तक पानी बह रहा था। गांव के होली फलिया के 65 वर्षीय आदिवासी किसान राठवा वालिया भाई शोभला भाई जो सुबह अपने खेत गए थे, लेकिन भारी बारिश के चलते काजवे पर पानी बढ़ जाने की संभावना को लेकर दोपहर को वापस लौटते वक्त वे तेज बहाव में बह गए। नदी के छोर पर से ली गई घटना की लाइव वीडियो सामने आई है। वहां मौजूद लोगों ने बचाने के लिए दौड़ तो लगाई, लेकिन बचाया नहीं जा सका। गांव वालों ने शाम तक खोज की, लेकिन अब तक कोई पता नहीं चला है। राजकोट से नरेंद्र मोदी का रिश्ता एक दशक पुराना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपना पहला चुनाव राजकोट से लड़ा और जीतकर विधायक बने। नरेंद्र मोदी जी के जन्म के दिन अहमदाबाद की मोदी समाज द्वारा एक यज्ञ आयोजित किया गया है। आइए जानते हैं विस्तार से इस बारे में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन है। देश भर में पीएम मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की ओर से भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। पीएम मोदी ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब वह विधायक भी नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने राजकोट पश्चिम विधानसभा सीट 69 से चुनाव लड़ा था। उस समय वजुभाई वाला इस सीट से चुने गए थे। हालांकि वजुभाई वाला ने नरेंद्र मोदी के लिए अपनी सीट छोड़ दी। राजकोट से नरेंद्र मोदी का रिश्ता एक दशक पुराना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रचारक के रूप में उन्होंने राजकोट शहर सहित पूरे सौराष्ट्र में कई दौरे किए। चुनाव प्रचार के दौरान उनका सामना मोरबी जल संकट की स्थिति से गुजर रहे लोगों से हुआ। जब पीएम नरेंद्र मोदी राजकोट से चुनाव लड़ रहे थे तो वे अरविंद भाई मनियार के घर पर रुके थे। पार्टी कार्यालय हो या विभिन्न रणनीतियां बनाने की जगह ये सभी चीजें अरविंद भाई मनियार के आवास पर तय की जाती थी। नरेंद्र मोदी ने पहला चुनाव राजकोट से लड़ा और जीतकर विधायक बने। प्रधानमंत्री जब सौराष्ट्र या राजकोट आते हैं तो अपने पहले भाषण में राजकोट का जिक्र जरूर करते हैं। पीएम ने कई बार राजकोट को लेकर कहा कि मैं राजकोट का कर्ज कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने पहला चुनाव राजकोट से लड़ा है और विधायक बना हूं और उसके बाद मुख्यमंत्री भी बना। मैं चाहे राजकोट के लोगों को कुछ भी दूं, मेरे लिए कम होगा। राजकोट मेरी राजनीति की पाठशाला है। मैंने राजकोट से ही राजनीति की शुरुआत की है। मैं राजकोट की वजह से मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक पहुंचा हूं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर अहमदाबाद में मोदी समाज द्वारा यज्ञ का आयोजन भी किया गया है और प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की गई है। इसके साथ ही अंधजन मंडल में छात्रों को भोजन कराया गया। अहमदाबाद में समस्त मोदी समाज ने इसमें हिस्सा लिया। विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस के गठन के बीच गुजरात के दौरे पर पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह। बीजेपी पर उन्होंने कई मुद्दों को लेकर हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि अगर गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़े तो बीजेपी की कई सीटें बीजेपी हार सकती है। आम आदमी पार्टी यानी आप के नेता संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। गुजरात के दौरे पर पहुंचे संजय सिंह नेताओं के साथ बैठक की उन्होंने। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर गुजरात में उनकी पार्टी और विपक्षी इंडिया गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कई सीटें हार जाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि नेता जरूरी फैसले लेंगे, लेकिन आप कार्यकर्ताओं को बीजेपी के खिलाफ चुनाव जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सिंह ने राज्य के नेताओं के साथ एक समीक्षा बैठक करने के बाद कहा कि जैसा कि मेरे मित्र आज की बैठक में कह रहे थे कि अगर इंडिया गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ता है तो बीजेपी को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा और वे लोकसभा चुनाव में गुजरात में कई सीटें हार जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्योगपति मित्र गौतम अडानी को 2.5 लाख करोड़ रुपए देने की पेशकश की, लेकिन गुजरात में युवाओं को 5,000 से 10,000 रुपए प्रति माह वेतन वाली नौकरियों के लिए जूझना पड़ता है। संजय सिंह ने अहमदाबाद के नरोड़ा में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी की। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आरोप लगाया कि मोदी जी ने अपने उद्योगपति मित्र को 13 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया और जब
विधायक चैतर वसावा ने विधानसभा में जवाब मांगा तो सरकार ने कहा कि 10,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, 526 स्कूलों का निजीकरण किया गया है और शिक्षकों की कमी है। शिक्षा की गुजरात में ऐसी स्थिति है। सिंह ने दावा किया कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी जब भारत आई थी तो उन्होंने की बीजेपी शासित राज्यों के बजाय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया द्वारा बनाए गए शानदार स्कूलों का दौरा किया था। उन्होंने यह भी कहा कि देश के बैंकों में जमा अधिकांश पैसे हिंदुओं के हैं। मोदी जी अपने कारोबारी मित्र और नीरव मोदी एवं मेहुल चोकसी जैसे लोगों को लाखों करोड़ रुपए का ऋण देते हैं जो देश छोड़कर भाग गए। उन्होंने लोगों के स्कूलों, रोजगार तथा स्वास्थ्य को देखकर वोट देने की अपील की है। हमने कांग्रेस वालों को अपनी पार्टी में शामिल किया है, तो ये मैं समझता हूँ कोई विषय नहीं है। कहीं पे उनके कार्यकर्ता हमारी पार्टी में आएंगे, कहीं हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हो सकता है कुछ जगहों पे इक्का दुक्का गए हों, मैं नहीं जानता। लेकिन मुद्दा है कि इस समय जो महंगाई, भ्रष्टाचार, जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, जिस तरह से एक दो व्यक्तियों के लिए सरकार काम कर रही है, जिस तरह से गुजरात में बिजली के नाम पे यहाँ की जनता से लूट हुई है, ये सारे विषय पर इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने का काम करेगा। उसकी रणनीति हम सबको बनाने की जरूरत है। गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।